सनातन धर्म ज्ञान। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे चैनल सनातन धर्म ज्ञान पर एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। मैं आशा करती हूँ कि आप और आपके परिवारजन स्वस्थ होंगे तथा बहुत ही मंगलमय होंगे। आज आप सभी को मैं एक ऐसे अद्भुत तरीके से हनुमान चालीसा का पाठ करना सिखाऊंगी जिससे आपके जीवन में सब मंगल ही मंगल होगा। तो लेकर चलती हूँ आपको आज के अद्भुत क्रमांक की ओर। आज का यह क्रमांक आप सभी के लिए बड़ा कल्याणकारी होने वाला है। जैसा कि आप सभी ने शीर्षक जो है हमारा इस वीडियो का वह पढ़ ही लिया होगा, तो आज आपको श्री हनुमान चालीसा के विषय में कुछ ऐसी बहुत ही अद्भुत जानकारियां प्रदान करेंगी जो कि आपकी साहित्य होगी, जो आपके हितकारी होगी। और यदि आप श्री हनुमान चालीसा का पाठ करते हैं, श्री हनुमान चालीसा का नियमित रूप से अध्ययन करते हैं, तो आपके लिए यह बहुत अभिज्ञान और बहुत लाभदायी क्रमांक होने वाला है। और साथ साथ हमारे जो भी नए दर्शक हैं, जो भी महाराज जी के इन क्रमांकों की श्रेणी में जो अभी तक जुड़े हैं और जो अभी तक हनुमान चालीसा के विषय में बहुत ही अद्भुत नहीं जानते हैं, उनके लिए भी यह बहुत ही रोचक और बहुत ही लाभदायक जानकारी होने वाली है। तो वैसे तो आप सभी ने श्री हनुमान चालीसा के विषय में बहुत सी जानकारियां सुनी होंगी। आप सभी जानते हैं कि श्री हनुमान चालीसा प्रभु श्री हनुमान जी को कितनी प्रिय है, प्रभु श्री राम जी को कितने प्रिय हैं। और श्री हनुमान चालीसा का पाठ आप सभी ने किया ही होगा और अवश्य ही किया होगा, अवश्य ही इसका श्रवण भी किया होगा। अर्थात आपने हनुमान चालीसा का पाठ ना किया हो पर उसको सुना जरूर होगा। यह मंदिरों इत्यादि जगहों पर भी बहुत होती है। तो बहुत सामान्य सा हनुमान चालीसा के विषय में जानकारी आप सभी को पता होगी, लेकिन आज आपको कुछ ऐसे हनुमान चालीसा से जुड़े तथ्य बताएंगे जो कि हनुमान चालीसा से प्राप्त होने वाले फल को और भी अद्भुत बना देता है। देखिए, वैसे तो हनुमान चालीसा को पढ़ने का ऐसा कोई अद्भुत नियम नहीं है। अर्थात कोई भी व्यक्ति सामान्य तौर पर हनुमान चालीसा का पाठ कर सकता है, क्योंकि हनुमान चालीसा की चौपाइयां में ही इसको इतना सरल बनाया गया है कि कोई भी श्री हनुमान चालीसा का पाठ कर सके। और आप सभी ने श्री हनुमान चालीसा में एक चौपाई सुनी होगी कि जो पढ़े हनुमान चालीसा हो ताहि हो सिद्धि साखी गौरी सा। यानी कि जो भी हनुमान चालीसा को पढ़ते हैं वह जो कोई भी हो सकता है, वह नर या नारी कोई भी हो सकता है। इसको पढ़ने का कोई विशिष्ट नियम नहीं है, लेकिन इस बात से परे एक बात और भी है। यानी इस बात को और भी तरीके से बताया जा सकता है कि श्री हनुमान चालीसा बहुत ही रहस्यमय एक काव्य है, जो कि आप अपने जीवन के साथ साथ जब इसको जोड़कर पूरी तरह से अपने जीवन में श्री हनुमान चालीसा की चौपाइयों को शामिल कर लेते हैं, तो ये बहुत बहुत ही कल्याणकारी और बहुत ही अद्भुत हो जाती है। अब आपको श्री हनुमान चालीसा को पढ़ने के लिए कौन से नियमों का पालन करना चाहिए जिससे कि श्री हनुमान चालीसा का चमत्कार है आपके जीवन पर भी प्रभावी हो जाए, तो लिए चलते हैं उन नियमों की ओर। और अब इसमें सबसे अद्भुत नियम कौन सा है? देखिए, सबसे पहली बात आपको यह ध्यान रखनी चाहिए कि श्री हनुमान चालीसा को पढ़ने से पूर्व आप तन से और मन से दोनों प्रकार से शुद्ध होने चाहिए। शुद्ध की आवश्यकता यहाँ पर ऐसी है कि आपको अंतर्मन से इस बात का एहसास होना चाहिए, आपके मन में आपको इस बात का महसूस होना चाहिए कि
अभी कुछ क्षणों के लिए जब तक आप श्री हनुमान चालीसा का पाठ करने जा रहे हैं, तब तक आपके मन में कोई भी अन्य सोच विचार लेकर ना बैठे। सबसे बड़ी बात यही होती है, अर्थात सबसे पहली बात यही होती है, जब भी आप कोई बहुत विशिष्ट सा कार्य करने जा रहे हैं, तो सबसे पहले जो व्यर्थ के विचार हैं, या मैं दूसरे शब्दों में कहूँ कि कोई भी विचार लेकर ना बैठे, पूरे तन और मन से पूरा ध्यान लगाकर श्री हनुमान चालीसा का पाठ करें। मस्तिष्क को बहुत ही एकांत, एक प्रकार से आपको स्वच्छ और खाली कर देना है, क्योंकि जब तक आप श्री हनुमान चालीसा का पाठ करते हैं, उसे आप अपने जीवन में लाते हैं, उसी समय आपको श्री हनुमान जी की बहुत ही अद्भुत तरीके से ध्यान करना चाहिए। यह जो है पहला नियम है। मस्तिष्क को बहुत स्वच्छ रखिए, मन को बहुत साफ रखिए, मन में किसी प्रकार का कोई भी विचार ना चल रहा हो। अगर इस प्रकार से आप श्री हनुमान चालीसा का पाठ करें, तो वह पाठ श्री हनुमान जी के चरणों में समर्पित हो जाता है, अर्थात वह सीधे श्री महाराज जी और श्री हनुमान जी महाराज को सीधे प्राप्त होता है। वह एक बार में ही स्वीकार कर लिया जाता है। वैसे तो आपकी सभी प्रार्थनाएं हनुमान जी तक पहुंचती ही है। अगर आप में से एक ही बात कहूंगी कि मन में किए जाने वाला हर कार्य सार्थक होता है, लेकिन फिर भी यदि आप श्री हनुमान चालीसा का पाठ करने से पूर्व स्वच्छ मन से बैठते हैं और बिना किसी विचारों के बैठते हैं और श्री हनुमान चालीसा का एक पूरा एकाग्र चित्त के साथ अगर आप पाठ करते हैं, तो आपको बड़े ही लाभकारी इसके परिणाम प्राप्त होते हैं। यह पहला नियम है। अब आते हैं दूसरे नियम की ओर। देखिए, दूसरे नियम में भी आपको एक बात का ध्यान अवश्य और बहुत ही जरूरी रूप से रखना है कि मन में कोई भी इच्छा लेकर ना बैठे, अर्थात मन में इसका क्या परिणाम होगा। और मैं अगर हनुमान चालीसा का पाठ कर रहा हूँ या मैं हनुमान चालीसा का पाठ कर रही हूँ, तो क्या मुझे इससे फल प्राप्त होगा, क्या मेरे को कुछ धन लाभ होगा। इस प्रकार के जो भी हमारे अनावश्यक विचार हैं, उनको मन में लेकर कभी भी हनुमान चालीसा का पाठ ना करें। ऐसा कभी ना सोचें, क्योंकि निस्वार्थ रूप से किया गया कार्य, निस्वार्थ रूप से की गई भक्ति और निस्वार्थ रूप से की गई पूजा सदैव सार्थक होती है। देखिए, वैसे तो हम सभी की कोई ना कोई मनोकामना, कोई ना कोई मन की इच्छा तो होती ही है, लेकिन फिर भी आपको इस प्रकार से नहीं करना चाहिए कि मेरी ये पूरी इच्छा पूरी हो जाए, बहुत जल्द मेरी यह इच्छा पूरी हो जाए, बहुत शीघ्र इससे ऐसा हो जाए। तो ऐसा कोई भी अपना स्वार्थ लेकर ना बैठिए, क्योंकि भक्ति सदैव निस्वार्थ भाव से की जानी चाहिए। और वैसे तो मैं आपको एक बात कहूंगी कि क्या जीवन में आपकी परेशानियां, जीवन का अच्छा बुरा क्या हनुमान जी नहीं जानते हैं? वह तो प्रभु हैं और वह किसे नहीं जानते। वह तो इस सृष्टि के कर्ता धर्ता हैं। महाराज जी एक बात कहते हैं कि श्री हनुमान जी जो भी कहना है, आपको जो भी मांगना है, जो भी आपकी इच्छा है, श्री हनुमान जी से कहिए। लेकिन क्या हनुमान जी आपका हाल नहीं जानते हैं? वह सब कुछ जानते हैं। वह इस सृष्टि, के निर्माता है, ईश्वर अंतर्यामी है। इसलिए मन में आप कोई भी स्वार्थ लेकर ना बैठे। निस्वार्थ रूप से कार्य करने का एक अलग ही आनंद होता है, और जब आप अपनी स्वार्थ से कार्य करते हैं और आगे बढ़ते हैं, तो आपकी भक्ति में भी एक भक्ति रस जो प्राप्त होता है, भक्ति का जो आनंद प्राप्त होता है, उसके लिए कोई भी शब्द नहीं है। देखिए, अच्छा, दूसरी बात, एक बात और भी है। इस नियम में आपको एक आध्यात्म की ओर भी जीवन में प्राप्ति होगी कि अब तक यदि आप
कोई भी कार्य अभिमान से करते हैं तो अब आपकी एकाग्रचित्ता बढ़ेगी। इन नियमों से इन नियमों का पालन करने से आपके जीवन में एकाग्रता बढ़ेगी। इसलिए मैंने आपको कहा कि दूसरा नियम बताना ही एकाग्रचित्त होकर निस्वार्थ रूप से कार्य करिए। फिर देखिए आपको कैसी कैसी शक्तियां श्री हनुमान चालीसा से प्राप्त होती है। तो अब आगे बढ़ते हैं अगले और तीसरे नियम की। और यह बहुत ही अद्भुत नियम है। अगला जो नियम है वह आपको एक ऐसी नई सीख दे जाएगा जो कि आपके जीवन में होना बहुत परम आवश्यक है। देखिए तीसरा जो नियम है वो है कि जब भी आप श्री हनुमान चालीसा का पाठ करते हैं तो आपको शुद्ध जो शब्दों का जो उच्चारण है वह बड़े ही शुद्ध आपको करना चाहिए। कई बार ऐसा होता है कि हम हनुमान चालीसा का पाठ तो करते हैं लेकिन उसका शुद्ध उच्चारण नहीं कर पाते हैं और हम बहुत से शब्दों को गलत कह देते हैं। यह भी अनुचित है। हमें हनुमान चालीसा का पाठ है वो एकाग्रचित होकर बहुत ही ध्यान से पूरे तन और मन से करना चाहिए। ऐसा करने से आप किसी भी अशुद्धियों को नहीं करेंगे और आपकी जो प्रार्थना है वह भी ईश्वर को बहुत ही जल्दी स्वीकार हो जाएगी। आप मन में कुछ भी न रखें और निस्वार्थ रूप से हनुमान चालीसा का पाठ करें। इससे आपके जीवन में बहुत ही अद्भुत परिवर्तन होने लग जाएंगे। इसी के साथ समाप्त होता है हमारा आज का अद्भुत क्रमांक। कल फिर मुलाकात होगी एक अद्भुत क्रमांक के साथ। और वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर तथा कमेंट और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तब तक के लिए धन्यवाद। महाराज जी आप सभी पर अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखें। जय गुरुदेव।